नमस्कार मेरे काबिल और समझदार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी चार्ट को घूरते हुए खुद से ये सवाल किया है, आखिर ये लाइनें, रंग बिरंगी कैंडल्स और ग्राफ्स क्या कहना चाहती हैं? आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हर दिन ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन चार्ट की भाषा को समझे बिना ही घाटे में चले जाते हैं। सोचिए, अगर आपको वो कला आ जाए जिससे आप जान सकें कि मार्केट क्या सोच रहा है, किस दिशा में बहाव है और कब खरीदना या बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं? यही वो रहस्य है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, चार्ट को पढ़ना। इस वीडियो में हम कोई थ्योरी नहीं, बल्कि वो असली समझ शेयर करने वाले हैं जो एक नए ट्रेडर को चार्ट मास्टर बना सकती है। ये वीडियो कोई टॉपिक खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको कैंडल्स से लेकर ट्रेंड तक और सपोर्ट से लेकर वॉल्यूम तक पूरी गहराई से ले जाएगी, आसान भाषा में, आपके रियल फायदे के लिए। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे एक सच्चा ट्रेडर सोचता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है उस सफर की जहां आप सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, समझदारी से ट्रेड करेंगे। जब आप पहली बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो होती है एक ग्राफ, जिसमें लगातार हिलती डुलती लाइंस, लाल और हरी कैंडल्स दिखती हैं। ज्यादातर लोग इसे देखकर डर जाते हैं या फिर इसे बस एक डिजाइन समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही ग्राफ, यही चार्ट असली ट्रेंड की चाबी है। चार्ट को समझना ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर एक्सरे देखता है। मरीज का शरीर बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन एक्सरे अंदर की पूरी हकीकत दिखा देता है। ठीक वैसे ही चार्ट मार्केट के अंदर छुपे इमोशंस, डर, लालच और उम्मीदों को हमारे सामने खोलकर रख देता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर छोटी मूवमेंट के पीछे भीड़ का क्या मनोविज्ञान है, तब हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करते, हम सोच समझकर, लॉजिक के साथ और सही समय पर फैसले लेना शुरू करते हैं। चार्ट में कोई जादू नहीं होता, लेकिन अगर आप उसकी भाषा सीख लें तो ये आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत में ये सभी लाइनों, रंगों और आकृतियों का मिश्रण बेहद जटिल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे गौर से देखना शुरू करते हैं, आपको उसमें पैटर्न दिखने लगते हैं, जैसे कोई पहेली हल हो रही हो। ये पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं और इन्हीं में छिपा होता है मौका, कब खरीदें, कब बेचें और कब सिर्फ इंतजार करें। हर चार्ट, हर मूवमेंट एक कहानी कहता है कि खरीदार कितने मजबूत हैं, कि बेचने वाले कितनी तेजी से बाजार पर हावी हो रहे हैं। और जब आप ये कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अंदाजा लगाने की जगह डेटा के दम पर निर्णय लेने लगते हैं। अब तक आपने समझा कि चार्ट क्या होता है और क्यों ये ट्रेडिंग की नींव है, लेकिन असली सीख तो अब शुरू होती है, जब हम जानेंगे कि इन कैंडल्स के जरिए बाजार की मनोदशा को कैसे पहचाना जाए। अगले भाग में हम उस रहस्य को खोलेंगे जिससे हर ट्रेडर की यात्रा असल मायनों में शुरू होती है, कैंडलस्टिक चार्ट की मूलभूत समझ। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि चार्ट मार्केट की सोच को दर्शाता है, तो अगला कदम है उस भाषा को पढ़ना सीखना जिसे चार्ट बोलता है। और इस भाषा की सबसे पहली और बुनियादी इकाई है कैंडलस्टिक। कैंडल्स केवल रंगीन बॉक्स या लकीरें नहीं होती, ये बाजार की चार बेहद अहम बातों को बारीकी से दिखाती है: ओपनिंग प्राइस, हाई लो और क्लोजिंग प्राइस। हर एक कैंडल एक निश्चित समय को दर्शाती है, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 दिन का। और उस समय के अंदर बाजार में क्या हुआ वो कैंडल्स में छुपा होता है। अगर कैंडल हरे रंग की है तो इसका मतलब है कि उस समय के दौरान कीमत बढ़ी है, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपन से ऊपर रहा। और अगर कैंडल लाल है तो समझिए कि कीमत नीचे आई, यानी बेचने वालों की ताकत ज्यादा थी। कैंडल का बॉडी जितना लंबा होता है उतनी ज्यादा ताकत के साथ वो मूवमेंट हुआ है। और जो पतली लाइनें ऊपर और नीचे होती हैं उन्हें शैडो या विक्स कहा जाता है, जो उस समय के हाई और लो को दिखाती हैं। एक लंबी शैडो का मतलब ये हो सकता है कि उस स्तर पर मार्केट ने जोरदार प्रतिक्रिया दी लेकिन टिक नहीं पाया। यहीं से असली मज़ा शुरू होता है। जब आप रोज़ाना ये कैंडल्स देखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में धीरे धीरे एक समझ बनती है। आपको दिखने लगता है कि किस समय खरीदार बाजार पर हावी हुए और कब बेचने वालों ने ज़मीन पकड़ी। मान लीजिए कि आपने एक बड़ी हरी कैंडल देखी जिसका बॉडी मजबूत है
और वॉल्यूम भी अच्छा है। इसका मतलब हो सकता है कि अब एक नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। वहीं अगर आपने एक छोटी बॉडी वाली कैंडल देखी जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी शैडो है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में अनिश्चितता है, यानी खरीदार और बेचने वाले दोनों में टकराव चल रहा है। यही वो बारीकियां हैं जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल की ओर ले जाती हैं। कैंडल्स सिर्फ प्राइस नहीं दिखा रही, वो इमोशन दिखा रही हैं। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट। और जैसे जैसे आप इन्हें पढ़ना सीखते हैं, वैसे वैसे आप मार्केट के मूड को समझने लगते हैं। अब जबकि आपको कैंडल्स की बेसिक समझ मिल चुकी है, अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब हम चलेंगे उस दिशा की ओर जहां बाजार का असली रुख छिपा होता है, यानी ट्रेंड की पहचान। और एक बार आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो मान लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। अब जब आप कैंडल्स को पढ़ना और समझना शुरू कर चुके हैं, तो अगला सवाल यही उठता है, इन कैंडल्स की कतारें आखिर किस तरफ जा रही हैं? बाजार का मूड क्या है? यही वह जगह है जहां ट्रेंड की अहमियत सामने आती है। ट्रेंड को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और ये जानना हो कि रास्ता चढ़ाई की ओर जा रहा है या ढलान की तरफ। अगर आपने दिशा सही पहचान ली, तो आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। हर चार्ट में एक कहानी चल रही होती है, एक कहानी जो कीमतों की दिशा के जरिए बनती है। अगर कीमतें लगातार ऊंची होती जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि खरीदार बाजार पर हावी हैं और ये एक अपर ट्रेंड है। वहीं अगर कीमतें धीरे धीरे या तेजी से नीचे गिर रही हैं, तो इसका मतलब है कि बिकवाली का दबाव ज्यादा है और हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। और जब कीमतें ऊपर या नीचे नहीं जा रही, बल्कि एक सीमित दायरे में ही घूम रही हैं, तो उसे साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। ट्रेंड को समझना ट्रेडिंग का दिल है। अगर आप बाजार के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक कठिन लड़ाई लड़ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने सही समय पर ट्रेंड की पहचान कर ली, तो आपके फैसले अधिक सटीक, ज़्यादा प्रभावशाली और मानसिक रूप से शांतिपूर्ण होंगे, क्योंकि तब आप मार्केट के साथ बह रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। शुरुआत में ट्रेंड को पहचानने के लिए आपको चार्ट पर ध्यान देना होगा। क्या लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं? तो आप अप ट्रेंड में हैं। क्या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं? तो समझ लीजिए कि मार्केट गिरावट की दिशा में है। ये चीज़ें जितनी सुनने में आसान लगती हैं, उतनी ही देखने और पहचानने में अभ्यास मांगती हैं। लेकिन एक बार जब आपकी आंखें इसे पकड़ने लगती हैं, तो हर चार्ट खुद ब खुद बोलने लगता है। याद रखिए, बाजार में पैसा कमाने का मतलब है बाजार की धड़कन को समझना, और ट्रेंड ही वो धड़कन है जो हमें बताती है कि किस दिशा में सोचना है, प्लान करना है और ट्रेड लेना है। अब जबकि आप समझ चुके हैं कि ट्रेंड क्या होता है और उसे पहचानना क्यों ज़रूरी है, अगला कदम होगा उस जगह को पकड़ना जहां ट्रेंड अक्सर रुकता है या मुड़ता है। हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो अदृश्य दीवारें जो हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़े संकेत बनती हैं। जब आप ट्रेंड की दिशा समझने लगते हैं, तो अगला सवाल यही होता है कि ये ट्रेंड कहां तक जा सकता है, कहां जाकर बाजार रुकेगा और कहां से वापस मुड़ेगा। यही वो पड़ाव हैं जिन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कोई तयशुदा रेखाएं नहीं होती, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि पूरा बाजार इन पर प्रतिक्रिया करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना वैसा ही है जैसे कोई नदी जब चट्टानों से टकराती है तो या तो ठहरती है या रास्ता बदल लेती है। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां गिरती हुई कीमतें बार बार रुक जाती हैं। इसका मतलब है कि वहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमत को और नीचे जाने से रोकते हैं। जैसे ही प्राइस उस स्तर के पास आता है, मार्केट में एक उम्मीद जागती है कि यहाँ से चीज़ें ऊपर जा सकती हैं, और अगर वह स्तर बार बार टिका रहता है तो वह मजबूत सपोर्ट बन जाता है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस वो स्तर होता है जहाँ चढ़ती हुई कीमतें बार बार रुक जाती हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ बेचने वालों की संख्या बढ़ जाती है और कीमत को ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाता। चार्ट पर जब आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे कई स्थान मिलेंगे जहां प्राइस पहले भी बार बार रुकी है या पलटी है। यही वो जोन होते हैं जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं, या तो ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना
आपको सही एंट्री और एग्जिट देने में मदद करता है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसे सपोर्ट के पास लें, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस के पास जाना ज़्यादा समझदारी होगी। बाजार में जो लोग बिना इन स्तरों को समझे ट्रेड करते हैं वे अक्सर गलत समय पर एंट्री या एग्जिट कर बैठते हैं, लेकिन जो ट्रेडर इन अदृश्य दीवारों को पहचान लेते हैं वे बाजार की चाल से एक कदम आगे रहते हैं। ये दीवारें कभी सख्त होती हैं, कभी कमज़ोर, लेकिन इनका असर हर बार महसूस होता है। अब आप समझ चुके हैं कि चार्ट में कुछ ऐसे खास लेवल होते हैं जो बाजार की दिशा को मोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस की दिशा काफ़ी नहीं होती। असली ताकत तो छिपी होती है उस मूवमेंट के पीछे खड़ी भीड़ में, यानी वॉल्यूम में। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि वॉल्यूम कैसे बताता है कि कौन सी मूवमेंट सच्ची है और कौन सी सिर्फ छलावा। अब तक आपने जाना कि कैंडल्स क्या बताती हैं, ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट को कैसे रोकते या मोड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ है जो हर मूवमेंट के पीछे की असली ताकत को दिखाती है, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कितना सौदा हुआ, कितने लोगों ने खरीदा या बेचा। इसे समझना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी भाषण को समझने के लिए उसके पीछे की तालियों को सुनना। मार्केट में जो भी प्राइस मूवमेंट होता है, अगर उसके पीछे वॉल्यूम नहीं है तो वो मूवमेंट खोखला है। आप सोच सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो समझ लीजिए कि उसमें दम नहीं है। वहीं अगर प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम भी तेज़ है तो वो संकेत होता है कि बाजार में बड़ी भागीदारी हो रही है और मूवमेंट वास्तविक है। वॉल्यूम हमें ये भी दिखाता है कि कौन सा लेवल मार्केट को गंभीरता से ले रहा है। सपोर्ट के पास अगर अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस ऊपर जाता है तो समझिए खरीदारों ने कमान संभाल ली है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरता है तो बेचने वालों की मंशा साफ है। बिना वॉल्यूम को देखे हम ये नहीं समझ सकते कि बाजार की चाल में कितना भरोसा करना चाहिए। वॉल्यूम को समझने का एक और फायदा ये है कि ये फर्जी ब्रेकआउट और असली ब्रेकआउट में फ़र्क करना सिखाता है। कई बार प्राइस किसी रेजिस्टेंस को पार करता है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो वो मूवमेंट टिकता नहीं है और जल्द ही बाजार वापसी कर लेता है। वहीं जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो नई दिशा की शुरुआत बन सकता है। ट्रेडिंग में वॉल्यूम को नज़रअंदाज करना वैसा ही है जैसे किसी भीड़ को देखे बिना ये तय करना कि कौन जीत रहा है। वॉल्यूम वही भीड़ है जो हमें बताती है कि खरीदार भारी हैं या बेचने वाले। और जब आप इस भीड़ के संकेतों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको चार्ट की सिर्फ शक्ल नहीं, उसकी आत्मा भी दिखने लगती है। अब जबकि आप कैंडल्स, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम जैसे सभी ज़रूरी हिस्सों को समझने लगे हैं, आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है इस समझ को अभ्यास में कैसे बदला जाए। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि चार्ट पढ़ने की इस कला को रोजाना कैसे निखारा जाए, ताकि आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं आत्मविश्वास के साथ लाइव मार्केट में कदम रख सकें। अब तक आपने वो सभी ज़रूरी आधार समझ लिए हैं जो चार्ट को पढ़ने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जानकारी होना और उस जानकारी का इस्तेमाल करना, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। यही वह जगह है जहाँ खेल में आता है अभ्यास, धैर्य और लगातार सीखते रहने का जज्बा। चार्ट पढ़ना कोई एक रात की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है और समय के साथ गहराई पकड़ती है। शुरुआत में जब आप चार्ट खोलेंगे तो सब कुछ उलझा हुआ लगेगा। हर कैंडल, हर मूवमेंट एक पहेली सी महसूस होगी, लेकिन अगर आप रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने समय का निवेश करें और ध्यान से देखें कि किस जगह पर क्या हुआ था, तो कुछ हफ्तों में ही आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। जैसे जैसे आप पुराने चार्ट देखेंगे और सोचेंगे कि क्यों उस दिन बाजार ने वहां से पलटा या क्यों एक मजबूत ट्रेंड टूटा, वैसे वैसे आपकी आंखें पैटर्न पकड़ना शुरू कर देंगी। आपको शुरुआत में गलतियां भी होंगी, कई बार ऐसा लगेगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन ये वही दौर होता है जिसे पार करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि असल सीख तब होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर बार थोड़ा बेहतर होते जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने अनुभव को अपनी ताकत बना लेता है। इसलिए घबराइए मत अगर शुरुआत में चार्ट जटिल लगें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते रहिए। आप चाहें तो अपने चार्ट रीडिंग के नोट्स बना सकते हैं।
हर दिन के चार्ट पर अपने विचार लिखिए। आज क्या देखा, किस जगह बाजार ने आपको चौंकाया, क्या सीखा। ये आदत न सिर्फ आपकी सोच को साफ करेगी बल्कि आपको एक डिसिप्लिन सिखाएगी जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज़्यादा आप चार्ट के साथ वक्त बिताएंगे उतना ही बेहतर आप उसे समझ पाएंगे। ध्यान रहे, चार्ट कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये सिर्फ वर्तमान को दिखाता है और उस वर्तमान की गहराई से समझ ही भविष्य की तैयारी बनती है। चार्ट पढ़ने की यह कला तभी सच्चे अर्थों में आपकी अपनी बनती है जब आप उसे केवल एक तकनीक की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की सोच और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चार्ट को कैसे देखा जाए, समझा जाए और महसूस किया जाए। आपने सीखा कि ये रंगीन रेखाएं और आकृतियां दरअसल बाजार की धड़कन हैं और इन्हें पढ़ना हर सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा कौशल होता है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली और अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और उपयोगी जानकारी से हमेशा जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड कीजिए, अभ्यास को आदत बनाइए और सीखते रहिए, क्योंकि यही रास्ता है एक सफल ट्रेडर बनने का।